सत्या नडेला की कुछ स्टेटमेंट्स बड़ी पॉपुलर हुई। सत्या नडेला कहते हैं, आई वोटेड नो फॉर नोकिया। आई डिड नॉट गेट व्हाई द वर्ल्ड नीडेड अ थर्ड इकोसिस्टम इन फोन्स अनलेस वी चेंज द रूल्स, बट इट वाज टू लेट टू रीगेन द ग्राउंड वी हैड लॉस्ट। वी वर चेसिंग आवर कॉम्पिटिटर्स ऑन देयर टेल लाइट्स। मुख्य बात यह है कि तीसरे इकोसिस्टम की जरूरत ही नहीं है भैया। जब एंड्रॉइड छा चुका है, जब iOS छा चुका है, तो फिर तीसरा माइक्रोसॉफ्ट का इकोसिस्टम क्या कर लेगा, अनलेस आप पूरी की पूरी गेम को नहीं चेंज कर देते। अगर पूरी गेम आप चेंज कर नहीं सकते, आए हैं आप आखिरी में और ऊपर से आप स्लो भी हैं, कछुए की तरह। अरे भाई किस लिए? $7 बिलियन बर्बाद कर दिया माइक्रोसॉफ्ट का, किस लिए? लास्ट मूवर और स्लो मूवर होने के कारण पिछले वीडियो में मैं पहले भी बता चुका हूं कि मोबाइल ऐप का डेवलपर, मोबाइल ऐप का ओनर, हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर, ये तो हाथ से निकल ही चुके थे। लेकिन उसी समय अभी मोबाइल का कैरियर यानी कि सर्विस प्रोवाइडर, अब वो भी हाथ से निकल गया। वो लोग भी एंड्रॉइड को अडॉप्ट कर गए। और जैसे आपने सुना है ना, ग्लोबल मार्केट में अलग ऑपरेटर रहते हैं और इंडिया में एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया वगैरह हैं। ये क्या देते? ये आपको पैकेज डील दे देते हैं। 2-2 साल के लिए एंड्रॉइड फोन दे दिया। ये आपको एप्पल का, एयरटेल की है ना स्कीम, 2500 रुपए महीना दो और एप्पल का फोन आपको 7,500 रुपए में हम लोग दे देंगे और 2500 रुपए महीना आप 2 साल के लिए हमारे को दे दो। एप्पल का बहुत बढ़िया फोन आपका हुआ तुरंत 7,500 रुपए में। ये क्या है? iOS। अब iOS को सपोर्ट कर दिया। जियो आया, उसने एंड्रॉइड का सपोर्ट कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? ये आने के बाद से सब के सब इस इकोसिस्टम में बढ़ गए। और चौथा पॉइंट इस स्टोरी का, नोकिया का कमबैक। ये नोकिया का बाउंस बैक यानी कि कमबैक कैसे हुआ? 2016 में नोकिया के एक्स एम्प्लॉइज ने मिलकर कंपनी बनाई HMD ग्लोबल। ये HMD ग्लोबल ही फिनलैंड के उन्हीं सारे पुराने बढ़िया बढ़िया एम्प्लॉइज ने मिलकर अपनी कंपनी बना ली थी, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को फिर अप्रोच करके सत्या नडेला की मदद से इस कंपनी को वापस लिया। इस कंपनी को बनाने बेचने के राइट्स उन्होंने 10 साल के लिए माइक्रोसॉफ्ट से ले लिए और इस कंपनी को अब उन्होंने फीडबैक को फीड फॉरवर्ड के मॉडल में कन्वर्ट किया। हर फीडबैक, हर वो गलती जो नोकिया पहले कर चुका था, HMD ग्लोबल ने उस सारी गलतियों को ना दोहरा दे, उसके लिए नए मॉडल स्ट्रैटेजी के बिजनेस के, जिसको बोलते हैं नो रिस्क मॉडल। पहले जो नोकिया ने गलतियां करी थी, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को अपना नहीं बनाया। नोकिया शुरू में अपने आप बिकता था ना, कैसे? मतलब नोकिया पुल ब्रांड था तो खुद ही बिकता था। तो नोकिया शुरू में डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को कभी सपोर्ट नहीं किया जाता। वो रिटेलर को बहुत थोड़ा सा मार्जिन देता था। ए तू थोड़ी मेरा फोन बेचता है, हमारा फोन तो अपने आप बिकता है। ऐसा नोकिया थोड़ा एरोगेंट था शुरू में, क्योंकि वो पुल ब्रांड था। अब इन्होंने इस गलती को भी ठीक किया, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एम्पावर किया, रिलेशनशिप थोड़े अब अच्छे बनाए। उसके बाद नोकिया इकोसिस्टम से बाहर हो गया था, आपने पार्ट 1 में देखा। अब ये इकोसिस्टम के अंदर आया, एंड्रॉइड लेकर के आया। अब नोकिया एंड्रॉइड के साथ आया। नोकिया मतलब HMD ग्लोबल। HMD ग्लोबल जो है ना, फोन अब की बार फॉक्सकॉन से बनवा रहा है। तो HMD ग्लोबल सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग सब करता है, उसको ग्रो कर रहा है। ब्रांड नेम इस समय नोकिया का इस्तेमाल हो रहा है और बना इस समय फॉक्सकॉन रहा है। तो ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं, जिसमें नोकिया को कुछ रॉयल्टी भी जाती है। अब इस मॉडल पे ये लोग फ्लाई लाइट मॉडल पे चल रहे हैं। कम ऑन, क्या फ्लाई लाइट मॉडल?